अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाज़िब अली है एंड हम शुरुआत करेंगे अपनी पाइथन फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट की, जिधर हम सारे पाइथन के मेजर कॉन्सेप्ट्स मास्टर करेंगे रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस एंड अदर फील्ड्स। सो किसके लिए इंतज़ार करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इस वीडियो में हम बेसिकली एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू पाइथन लेंगे, जिधर हम कवर करेंगे कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ओवरव्यू, ये होती क्या है, एंड हम डिस्कवर करेंगे कि वाई पाइथन ओवर अदर लैंग्वेजेस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन हैंड्स ऑन कोडिंग। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो ओवरव्यू है, ये होता क्या होता है बिहाइंड द हुड। बेसिकली फर्स्ट ये अंडरस्टैंड कर लें, जो कंप्यूटर होता है इट कैन ओनली अंडरस्टैंड टू नंबर्स, आइदर 0 और 1, और ये रेफर होते हैं एज बाइनरी, राइट। अब बाइनरी में हम इस 0 और 1 को, ईच थिंग को हम रेफर करते हैं एज अ बिट। तो बिट क्या हो सकता है, आइदर 0 और 1। और अगर हम कहते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा बाइट्स के बारे में, बाइट क्या होता है बेसिकली 8 बिट्स, राइट, 0 1 0 1 0 0 1 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एक बाइट होगा, बाइट विच इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। अब बिहाइंड द हुड ये हो रहा होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का इशू तब आता है जब आपने कोई एप्लीकेशन बनानी होती है ऑन पीसी, राइट। अब जब आपने एप्लीकेशन बनानी होती है, इट वुड बी हार्ड टू राइट कोड इन जीरोस वंस। तो यहाँ पे रोल आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लैंग्वेजेस। सॉरी मेरी थोड़ी रफ राइटिंग है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हमने क्या किया, हमने किए जो जीरोस और वंस है ना, हम एक काम करते हैं, हम कोई हाई लेवल कोड बनाते हैं मोर क्लोज टू इंग्लिश स्टेटमेंट। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, आपको भी कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट हेलो। बेसिकली प्रिंट का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले करवा रहे हो ऑन समथिंग, ऑन योर एप्लीकेशन। तो हमने कहा इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीरोस वंस, हम एक फॉर्मल लैंग्वेज बना देते हैं, एक फॉर्मल कोडिंग लैंग्वेज बना देते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोग्रामर्स के लिए आसान होता है इसको कोड करने के लिए, इसको लिखने के लिए, टाइप आउट करने के लिए। अब वंस प्रोग्रामर हैज़ रिटर्न दिस, अब आप यही सोचोगे कि कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड जीरोस और वंस, राइट। अब ये जो कोड होता है बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, ये आपका कोड है, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड, सॉरी फॉर द रफ राइटिंग, ये आपका प्रोग्राम कोड है। अब आपने क्या करना है, इसको जो हमारे पास आइदर कंपाइलर होता है या ट्रांसलेटर होता है, इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेजेस, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपाइलर होता है या ट्रांसलेटर, राइट। ये इसके थ्रू जाता है ये सारा कोड, एंड आफ्टर दैट इट इज़ ट्रांसलेटेड एंड देन इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी। तो ये जो सारा कोड आपका जो हाई लेवल कोड है, ये बाइनरी में ट्रांसलेट हो रहा होता है, एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली लैंग्वेजेस वर्क। तो एज अ प्रोग्रामर यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपने कोडिंग कैसे करनी है, आपने ये कोड कैसे लिखना है, ये जो आपका प्रोग्राम कोड है ये कैसे आप लिखोगे, इसको कैसे एरर्स निकालोगे, डीबग कैसे करोगे। तो इसके लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब तो अगर आपने iOS डेवलपमेंट करनी है, iOS पे एप्लीकेशंस बनानी है आईफोन के ऊपर, दैन उसके लिए डिफरेंट होगी। अगर आपने एंड्रॉयड बनानी है उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज होगी। तो इस हिसाब से हम अपनी क्लासीफाई करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। बट जब आपके पास जनरल क्वेश्चन होगा कि वेयर टू स्टार्ट, कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए, फॉर मी आई वुड रिकमेंड पाइथन। अब ऑफ कोर्स यू विल आस्क मी रीजंस के वाई पाइथन ओवर अदर लैंग्वेजेस। सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा कि सिंटेक्स है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड ऑन आवर एप्लीकेशन। तो जब भी आपके पास कोई भी एप्लीकेशन होती है रफ सी, तो आपने ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो हेलो वर्ल्ड आपके सामने डिस्प्ले करे। तो हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इसके लिए हम डिफरेंट कोड लिखते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो पहले आप जावा का देख लो, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कोड वी नीड टू राइट इन जावा। ये हमने कोड लिखना है जावा के अंदर, और ये हमारा C++ का है, एंड सिमिलरली हमारे पास पाइथन का है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो पाइथन है इट हैज़ अ शॉर्टेस्ट सिंटेक्स। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ये हमारा टाइम भी बचाता है, राइट। टाइम बचाएगा, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड
डीबग्स एरर्स करना आसान है। तो यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं रीजंस कि ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, डीबग करना आसान है इसको, और ये है टाइम सेविंग। काफ़ी सारी रीजंस हैं और मेनली वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि टाइम एफिशिएंट है, राइट, ईजी टू अंडरस्टैंड। अब आपको पता है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये क्या फंक्शन करेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग कोड्स। ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाइथन बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ जस्ट ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स जो जावा कर सकती है जो पाइथन नहीं कर सकती। तो यू हैव ऑल्सो हैव टू सी फॉर द लॉन्ग टर्म यूजेज के अगर आपने किसी और फील्ड पे जाना है तो जावा, बट आई थिंक the best beginning platform, best beginning language to start with is Python. Once आपने Python में मास्टर कर लिया, आपको कोई नो है Python के बारे में, then आप different languages पे जा सकते हो। बट शुरू में आप जब कोई भी IT की फील्ड पे जा रहे हो ना, you always have to cover the basics. आप किस लैंग्वेज के साथ कवर करो बेसिक्स, it doesn't have to be that important, क्योंकि बात ये कि जो कॉन्सेप्ट्स पाइथन के अंदर है वही कॉन्सेप्ट्स जावा और सी प्लस के अंदर है, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन है, बट मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट्स लूप्स के मिलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मिलेंगे, और ये बातें आपको मोर क्लियरली अंडरस्टैंड होगी जब हम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे। पाइथन की सबसे एक और अच्छी बात यह कि पाइथन के अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट करो आप कोई फंक्शन बनाते हो जो कोई काम करता है, कोई भी चीज़ आप करते हो, लेट्स से हमारे पास कोई हैं 1000 फाइल्स, राइट। अब आपको इसको 1 by 1 खोलना पड़ेगा ऑन योर पीसी। आप कोड लिखते हो, कोई ऐसा फोर लूप लिखते हो जो ये आपके लिए 1000 फाइल्स करता है। अब होता ये है कि आप इसको एक मॉड्यूल कर सकते हो, लेट्स से फॉर आई इन फाइल्स, राइट, ओपन आई। नाउ ये सिर्फ हल्का सा कोड है, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द प्रॉपर कोड सिंटेक्स जो भी है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरऑल आइडिया कि होता कैसे है। फर्स्ट करो मेरे पास ये कोड है, राइट, मैंने ये कोड रखा है और ये कोड है 1000 फाइल्स ओपन करने के लिए। ये मेरी ज़िंदगी आसान करता है कि मुझे 1 by 1 1000 फाइल्स ना ओपन करनी पड़े। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इंस्टेड के पीपल बार बार ये कोड लिखें, मैं इसको एक लाइब्रेरी मॉड्यूल के अंदर ना कवर कर देता हूँ। तो अब होगा ये जब और मैं इसको नेम कर देता हूँ, लेट्स से कि मैं ये मेरी लाइब्रेरी है और इसका नाम है फाइल्स, इसका नाम ही फाइल्स है, राइट। तो कल को कोई भी प्रोग्रामर है, उसने इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि वो बार बार ये चीज़ लिखे, वो लिखेगा इंपोर्ट फाइल्स अपने कोड के अंदर, और फिर वो फॉलो अप कोड लिख लेगा कि जो भी नेसेसरी उसने फंक्शन कॉल करना है या कुछ भी लिखना है जो आपके लिए ये काम आसानी से कर देगा, राइट। तो ये पाइथन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छे लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं। दूसरी बात यह कि इसकी जो कम्युनिटी है इट्स रियली गुड, राइट। आपको बहुत सारे इसकी जो सपोर्ट है मिलेगी, आपको ये नहीं होगा कि आपको कहीं मसला होगा कि आपको बंदे नहीं मिल रहे जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हैं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे आगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो गाइज़ ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था टू पाइथन, और इस पर आई होप यू गॉट सम डिसेंट नॉलेज। और इस पर होगा ये कि हम अगली वीडियो में थोड़ी सी हैंड्स ऑन पाइथन करेंगे। हैंड्स ऑन मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन को अपने सेटअप कैसे करना है कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन। सो डोंट वरी, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी और विल कवर देम फॉर श्योर। सो आई विल सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अस्सलाम।